नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। जो दर्शक पुराने हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे इस कार्यक्रम को, मेरी जो भी वीडियोस आती हैं उसमें मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और जो नए जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि आप अनमैरिड हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई ढूंढा जाए, मेल है तो फीमेल की क्वेरी अगर आपको चाहिए, और फीमेल है तो अगर मेल की क्वेरी चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं लेकर चलती हूँ, मैं कुसुम ढाका लेकर चलती हूँ आपको अंकों की दुनिया में। और इस यात्रा में आज हम किसके सफ़र पर चलेंगे। योग है 2/9 यानी कि 2/9। 2 नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा को किसकी उपाधि दी गई है? रानी की। रानी बड़ी सौम्य, सुंदर, बड़ी सुशील, बहुत ही प्यारी सी और इंट्यूटिव होती है, बहुत इमेजिनेटिव होती है, बहुत कल्पनाएं करती है। और 9 जो है बहुत ही ज़िद्दी, क्योंकि 9 क्या है? मंगल है, सेनापति है। सेनापति अपनी सेना को किस तरह से चलाता है तो ये हम बताएंगे आपको। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगी कि दोनों की थोड़ी कम बनती है, क्योंकि 9 की जो है, मंगल की जो है, मंगल सेनापति है, और सेनापति की सूर्य यानी कि राजा के साथ बहुत ज़्यादा बनती है और रानी के साथ थोड़ी कम बनती है। लेकिन अब रानी के साथ वास्ता ही नहीं पड़ता, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर स्टारिंग हम करें तो 5 स्टार में से इस कॉम्बिनेशन को हम देंगे स्टार 1, ओनली 1 स्टार देंगे, क्योंकि इन दोनों की इतनी अच्छी नहीं बनती, स्ट्रगलिंग का नंबर है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी जिद पर अड़ जाए ना ये, तो उस काम को करके ही छोड़ते हैं। और मेहनती तो होते ही हैं। दूसरा, ये सहनशील नहीं होते, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ जाता है। किसी की बात को बर्दाश्त करने में इन्हें मतलब बड़ा अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और उसके बाद में ये लोग क्या होते हैं कि इन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता कि ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ऐसे इस जो उसमें आते हैं, वो योग में आते हैं, वो लोग बड़े ही कहना चाहिए कि इन सब चीज़ों से दूर होते हैं। उन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं होता। वो समाज सेवा में, अपने आप को लोगों की सेवा में ज़्यादा पाए गए हैं कि मतलब लोगों की सेवा करते हैं, NGOs में ज़्यादा हेल्प करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अपने लिए कभी धन अर्जित नहीं कर पाते, उन्हें धन की लालसा होती ही नहीं है। अब क्या है कि चंद्रमा कलाओं से परिपूर्ण, तो ऐसे लोग कलाकार हो सकते हैं। ठीक है, और कलाकार किसी भी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, और थिएटर में हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं? पेंटर भी हो सकते हैं और चित्रकार भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, और उसके साथ में एक तरफ पानी, एक तरफ आग। तो ऐसे लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनका अपना रेस्टोरेंट होता है, वो रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो भी उनको बहुत कहते हैं कि बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन नॉन वेज नहीं, वेज, इस चीज़ का ध्यान दें। ठीक है। दूसरा, ऐसे लोग जैसे मैंने कहा कि धन अर्जित नहीं कर पाते, तो ये और किस क्षेत्र में? सरकार के उसमें ये अच्छे ऊंचे पद पर देखे गए हैं और बस दूसरों के लिए लगे रहते हैं कि बस दूसरों के लिए करो, अपने लिए। इन्हें इसी वजह से क्या होता है कि घर में अगर इनकी जो वाइफ होती हैं, अगर ये शादीशुदा हैं और इनकी वाइफ हैं, तो वाइफ के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है।
क्योंकि एक वाइफ तो चाहेगी ना कि एक पार्टनर तो चाहेगा ना कि उसका पार्टनर ऐसा हो तो कुछ तो संचित करे आगे के लिए, भविष्य के लिए। पर ये लोग ऐसे नहीं होते। तो एनजीओज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। और अब बात करते हैं कि इनको कौन से अंक सूट करते हैं। इनको नंबर 1, 2 तो है ही इनके पास में, नंबर 3, नंबर 6, ठीक है, ये अंक इनको बहुत सूट करते हैं। 9 इनके पास है ही, लेकिन 5 इनके साथ बहुत कम। 5 की जो मैचिंग इनके साथ होती है, 5 के साथ इनका इतना अच्छा नहीं बैठता तालमेल। तो इस तरह से ये अंक इनके साथ मतलब अच्छे होते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से रंग इनको सूट करते हैं। तो इनको हल्के रंग, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा को तो हल्के रंग ही सूट करते हैं, हल्के रंगों पर वो ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा, और रहा मंगल, तो मंगल को रेड और ऑरेंज यानी कि लाल और संतरी रंग इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अगर ये उनका प्रयोग करें अपने पहनावे में तो इनको बहुत अधिक लाभ होगा। इनको कौन से दिन सूट करते हैं? इनको दिन सूट करते हैं सोमवार और मंगलवार। ये दिन इनके लिए बहुत ही शुभ होते हैं इन दिनों में। और वो जो नंबर मैंने बताए, अगर वो तारीखें या उनका टोटल आ जाता है तो ये जो भी काम उस दिन करते हैं तो इनको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो होता है इस नंबर में, और ये आगे भी जाते हैं, धन संचित नहीं कर पाते वो बात अलग है, नाम भी खूब कमाते हैं ये लोग। तो ऐसा क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके नाम का जो वैल्यू निकल कर आती है, नाम का जो नंबर निकल कर आता है टोटल, वो आपको सूट नहीं करता। तो वो आप देखिए। तो इसके लिए अगर आप अपने नाम को नंबर 1 पर रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके काम बहुत जल्दी बनते हैं। आपको अगर कहीं रुकावटें आ रही हैं तो वो बाधाएं आपकी अपने आप ख़त्म होती चली जाती हैं और आप सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। और अगर सारी चीज़ें हैं, सब हैं, देखिए 1 मैंने बताया कि 1 पर हो, 1 पर अगर आप नहीं रख पाते हैं तो 6 पर रखिए। 5 के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 5 पर रखें, और 3 पर भी आप रख सकते हैं अपने नाम का टोटल। लेकिन अगर आप 1 पर रखते हैं तो आपको बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उपाय की, कि अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ गया है, ठीक है ना, 3 बार 9 आया है या 3 बार 2 आ गया है। अगर डबल आता है तो ठीक है, और अगर 3 बार 9 आता है तो क्या है, आपको उन चीज़ों का दान करना पड़ेगा। किसका? जो इससे मंगल से लिंक करती हैं, जो मंगल की चीज़ें हैं। तो मंगल की चीज़ें क्या हैं? आप तांबा दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ मिलाकर उसमें गुड़ लपेट कर रोटी में, गुड़ के साथ रोटी दे सकते हैं गाय को, और पहली रोटी। और उसके बाद में जो मसूर की दाल है वो आप दान कर सकते हैं मंगलवार के मंगलवार। अगर मंगलवार नहीं कर सकते तो महीने में 1 बार कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग मंदिर में आप जैसे कि मैंने बताया कि दूध का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, आपको लाभ भी होगा। पर आपने देखना ये है कि आपकी तारीख में ये अंक कितनी बार आए हैं या कौन से अंक में से हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आपका जीवन प्रभावित होता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरा एक छोटा सा उपाय, मेरी एक छोटी सी बात किसी की ज़िंदगी बदल दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे यूँ ही हम मिलते रहेंगे।